गुड इवनिंग सभी को। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से हम न्यू क्लास के साथ में आ चुके हैं जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो कि करने वाले हैं, जिसमें तोमर वंश, सिसोदिया वंश और चौहान वंश से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि हम करने वाले। पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। कलचुरी वंश की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है? तो कलचुरी वंश की स्थापना कब हुई थी सर? 845 ईस्वी में हुई थी सर। और इसके संस्थापक कौन सर? कोकल प्रथम। इसके संस्थापक कौन है सर? कोकल प्रथम क्या है इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश का शासक कौन था? कलचुरी वंश का शासक कौन था? तो कौन था सर? विजय सिंह। कलचुरी वंश का शासक था सर विजय सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश, जो तोमर वंश आया था हमारे भारत में, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे अनंगपाल तोमर। कौन थे सर? अनंगपाल तोमर कौन थे? तोमर वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? जिस टाइम भारत की क्या है राजधानी है, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? वो की थी सर अनंगपाल तोमर ने। तोमर शासकों या तोमर वंशों का जो संस्थापक था अनंगपाल तोमर, उसने क्या की थी? दिल्ली की स्थापना की थी। एक और क्वेश्चन, दिल्ली की जो राजधानी बनी थी ना, वो कौन बनी थी सर? दिल्ली। दिल्ली नहीं, तोमरों की राजधानी बनी थी, वो क्या बनी थी सर? दिल्ली बनी थी सर। अगला क्वेश्चन, तोमर किस धर्म के अनुयायी थे? तोमर थे जो कि कौन से धर्म से क्या थे? अनुयायी थे। कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? तो वो थे सर वैष्णव धर्म से। किस धर्म से थे सर? वैष्णव धर्म से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिसोदिया वंश किस कुल से संबंधित था? जो हमारा सिसोदिया वंश हुआ करता था वो कौन से कुल से क्या था? बिलोंग करता था सर। तो कौन से कुल से बिलोंग करता था सर? राजपूत सूर्यवंशी कुल से। कौन से कुल से सर? राजपूत सूर्यवंशी कुल से क्या करता था? बिलोंग करता था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिसोदिया वंश, जो सिसोदिया वंश की बात कर रहे हैं, तो उस सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ पे थी उस टाइम पे? तो सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी सर? चित्तौड़ थी। ठीक है। तो सिसोदिया वंश ने जो कि कहाँ पे शासन किया था, ये और क्वेश्चन बनता है। सिसोदिया वंश ने कहाँ पे शासन किया था सर? मेवाड़ में किया था। ठीक है। तो मेवाड़ों की राजधानी कौन थी इस टाइम पे? चित्तौड़ थी सर। ठीक है। तो सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता ही होगा। राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। और आपको भी पता होना चाहिए विजय स्तंभ कहाँ पे सर? राजस्थान में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और कौन से युद्ध की विजय के बाद में विजय स्तंभ बनवाया था सर? सारंगपुर युद्ध के बाद में। कौन से युद्ध के बाद में? सारंगपुर युद्ध हुआ था, उसमें राणा कुंभा जीत गए थे, तो उसके बाद में क्या बनाया था? विजय स्तंभ था जो कि बनवाया था। अगला क्वेश्चन, खतौली का युद्ध किसके बीच और कब हुआ था? जो खतौली का युद्ध है वो कब हुआ था और किन दोनों के बीच में हुआ था? तो वो सर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था सर? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था सर? 1518 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सिसोदिया वंश की बात करें तो सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी महानतम राजा था या शासक था, वो कौन था सर? महाराणा प्रताप थे। कौन थे सर? महाराणा प्रताप थे। ठीक है। अब ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था? घोड़ा था उसके पास में एक, वो उसके घोड़े का नाम क्या था सर? चेतक था। क्या था सर? चेतक था उसके घोड़े का नाम। एक और क्वेश्चन और मतलब, महाराणा प्रताप के एक सेनापति हुआ करते थे, पराक्रमी सेनापति। कौन हुआ करते? पराक्रमी सेनापति। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर झाला सरदार। क्या था सर? झाला सरदार थे, जो कि महाराणा प्रताप के क्या थे? सेनापति हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार, चंद्रवरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। तो उसके अनुसार, उस बुक के अनुसार, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान किससे उत्पन्न हुए हैं? मतलब उनकी पुस्तक के अनुसार ये चारों जो वंश हैं, परमार वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश, जो किससे उत्पन्न हुए हैं? तो किससे उत्पन्न हुए सर? अग्निकुंड से। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी सर। और कौन सी सदी में की थी सर? 8वीं सदी में की थी सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या थे? संस्थापक थे जो कौन थे? वो थे सर नागभट्ट प्रथम। कौन थे सर? नागभट्ट प्रथम थे, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या थे? संस्थापक थे सर। अगला क्वेश्चन, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड किसका पुत्र था? तो नागभट्ट द्वितीय सर तो किसका पुत्र था सर? वो वत्सराज का। किसका? वत्सराज का। और वत्सराज कौन था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थापना की पहले जो स्टार्टिंग की थी ना, वो किसने की थी? वत्सराज ने की थी। तो वत्सराज किसके पुत्र था सर? नागभट्ट द्वितीय का पुत्र कौन था? वत्सराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक
प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ? पृथ्वी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था सर? वो हुआ था सर मिहिर भोज। कौन हुआ था सर? मिहिर भोज था जो कि महानतम शासक हुआ था। किस वंश का? पृथ्वी वंश का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिहिर भोज ने किसकी उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि थी जो कि धारण की थी? वो की थी सर आदि वराह की। किसकी धारण की थी सर? आदि वराह की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश कौन सा वंश सर? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब और इसके संस्थापक कौन है? दो क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई थी सर? एक तो 752 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी सर? 752 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी सर, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? कौन थे सर? दंती दुर्ग। कौन थे सर? दंती दुर्ग। ये दुर्ग का नाम नहीं है, ये एक व्यक्ति का नाम है जिसने क्या की थी? राष्ट्रकूट वंश की क्या की थी? संस्थापक थे वो, दंती दुर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जो दंती दुर्ग थे, राष्ट्रकूट वंश के क्या थे? संस्थापक थे। उन्होंने अपनी राजधानी थी जो कहाँ बनाई थी? वो बनाई थी सर मान्य खेत में। कहाँ पे? मान्य खेत एक जगह है, खेत का नाम नहीं, गांव में खेत के बोल देते हैं, अपने जमीन को बोल देते हैं, नहीं। मान्य खेत एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ती है? मालखंड में पड़ती है। तो वहां पे क्या बनाए थे? राजधानी बनाई थी अपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा, एलोरा का विख्यात गुहा मंदिर किसने बनवाया था? जो एलोरा है उसका जो विख्यात गुहा मंदिर बोलते हैं, तो वो किसने बनवाया था सर? वो बनवाया था सर कृष्ण प्रथम ने। किसने बनवाया था सर? कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गोविंद तृतीय ने किस युद्ध में धर्मपाल और पृथ्वीराज नरेश नागभट्ट आदित्य को पराजित कर कन्नौज पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। कौन सा युद्ध था जो कि गोविंद तृतीय ने, किसने सर? गोविंद तृतीय ने कौन से युद्ध में धर्मपाल को और पृथ्वीराज वंश के जो नरेश हुआ करते थे, नागभट्ट आदित्य को हरा दिया था और कन्नौज पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। वो कौन सा युद्ध था सर? चक्रा युद्ध का। कौन सा? चक्रा युद्ध था जो कि गोविंद तृतीय ने जीत लिया था। किससे? धर्मपाल और पृथ्वीराज नरेश नागभट्ट आदित्य से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तंजावुर में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? अब पूछ रहा विजय स्तंभ बनवाया तो था, लेकिन वो तंजावुर वाले विजय स्तंभ की पूछ रहा है, ठीक है। तो तंजावुर में विजय स्तंभ था जो किसने बनवाया था सर? कृष्ण प्रथम ने। किसने बनवाया था सर? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, पाल वंश, जो पाल वंश हुआ करता था उसके संस्थापक कौन थे? और इस जो पाल वंश की स्थापना हुई थी ना, वो कब हुई थी? तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे सर? गोपाल थे। कौन थे सर? गोपाल थे। कौन थे? गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। इनकी स्थापना कब हुई थी? पाल वंश की 750 ईस्वी में क्या की थी? स्थापना हुई थी। और गोपाल वंश से एक क्वेश्चन और बनता है, गोपाल वंश थे जो कि किस धर्म के अनुयायी थे? वो थे सर बौद्ध धर्म से। किस धर्म थे से? बौद्ध धर्म से क्या थे? अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? जो बंगाल है उसका प्राचीन नाम था, पहले नाम था वो क्या था? गौड़। क्या था? गौड़। गौड़ क्या था? प्राचीन नाम था बंगाल का। अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? जो पल्लव वंश हुआ करता था उसके संस्थापक थे वो कौन माने जाते थे? कौन थे? बप्पदेव। कौन थे सर? बप्पदेव। नाम आपको इंडियन हिस्ट्री में ऐसे ही मिलने वाले, ठीक है, तो याद तो आपको रखने पड़ेंगे यार, ठीक है। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था सर? बप्पदेव था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ था? जो पल्लव वंश था, ठीक है, इसका संस्थापक तो कौन था? बप्पदेव था। लेकिन प्रत्येक यानी कि वंश में एक ना एक महान प्रतापी राजा या शासक हुआ करता था। तो पल्लव वंश में महान शक्तिशाली शासक कौन था सर? नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन सा सर? नरसिंह वर्मन प्रथम था जो कि क्या था? शक्तिशाली शासक था। कौन से वंश में? पल्लव वंश में। अगला क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति कौन था? अब पूछा नरसिंह वर्मन का जो पराक्रमी सेनापति था वो कौन था सर? वो था सितोड़। सितोड़ था जो कि क्या था? पराक्रमी सेनापति था। सेनापति का नाम था सितोड़, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरसिंह वर्मन के लंका विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? नरसिंह वर्मन में जो लंका पर विजय प्राप्त की थी उसके जो वो मिलते हैं, उल्लेख मिलता है, बखान मिलता है उस विजय का, तो कहाँ मिलता है सर? वो मिलता है सर कसकुंडी ताम्रपात्र एवं महावंश में। कहाँ से? कसकुंडी ताम्रपत्र एवं महावंश में मिलता है सर। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान। अब पूछा संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान, संस्कृत भाषा के विद्वान कौन थे? वो प्रसिद्ध वाले दंडी किसके राज्यसभा में रहा करते थे? किस राज्यसभा में रहा करते थे सर ये?
ये रहा करते थे सर नरसिंह वर्मन द्वितीय के क्या रहे थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के क्या रहे थे, राज्यसभा में रहा करते थे। कौन? दंडी रहा करते थे। दंडी कौन थे सर? संस्कृत भाषा के विद्वान कवि, विद्वान हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? जो नरसिंह वर्मन था, ठीक है, उसने कौन कौन सी उपाधियां थी जो कि धारण की थी? राज सिंह की, राज सिंह की धारण की थी, शंकर भक्त की और आगम प्रिय की। किस तीनों किसकी थी? राज सिंह की, शंकर भक्त की और आगम प्रिय की। किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने धारण की थी सर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलो, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है तो आपको तुरंत ही मिल जाए। एंड लाइक के बटन को दबा दो और एक कमेंट कर दो प्यारा सा, ठीक है। मिलते हैं आपको